नमस्कार, राम राम। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक आंकड़ा पेश किया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की जो दर है उसमें हैरतअंगेज गिरावट देखने को मिली है। यानी राष्ट्रीय जो औसत है उससे कहीं कम है उत्तर प्रदेश में अपराध की दर। ये आंकड़ा जो है योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की तस्दीक करता है कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अपराध बहुत आम था उस पर लगाम लगाने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कार की जो घटनाएं थीं उसमें लगभग 8% की गिरावट आई है। जो अपहरण की घटनाएं थीं उसमें लगभग 63% की गिरावट आई है। 63% की, आप ध्यान दीजिए। और कन्विक्शन रेट जो है वो अब 75% है कि दंडित किए जाने का, दोषी सिद्ध किए जाने का और जो न्याय दिलाने का जो रेट है वो बहुत ऊपर चला गया है। ये पिछले 7-8 वर्ष का जो प्रशासन रहा है योगी आदित्यनाथ का, उसकी कमाई है जिससे कोई मना नहीं कर सकता। आज जब ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़ा जारी किया तो अचानक से एक पुराना वीडियो 2014 का जो है वायरल हो गया। बदायूं में एक घटना हुई थी, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। एक बहुत ही मन को कपा देने वाली घटना थी, समाचार था जिसमें कि 2 नाबालिग बहनें थीं बदायूं ज़िले में एक गांव की, जिन्हें बलात्कार करके पेड़ से लटका दिया गया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, आर्टिकल 15। आयुष्मान खुराना ने उसमें एक्टिंग की है। अच्छी ही फिल्म है, लेकिन उसमें यहाँ वहाँ प्रोपेगेंडा अपना चलाया गया है जो कि हिंदू समाज के ऊपर प्रहार करने का प्रोपेगेंडा है। हालांकि वह एक भिन्न विषय है, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन जब बदला है, सरकार जब बदली है, सत्ता जब बदली है, तब पिछले 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी ने ये आश्वस्त किया है कि वहाँ न्याय व्यवस्था कायम हो, कानून का पालन हो और एक भय का जो माहौल था कि कहीं से भी कोई भी अपराध की घटना हो सकती है, लड़की जा रही है, स्त्री जा रही है तो उसके साथ छेड़खानी हो सकती है, बलात्कार हो सकता है। इन सब जो भय वाली जो घटनाएं हैं जो कि स्त्रियों के मन में ये चिंता या भय पैदा करती थी, उन सब घटनाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और बहुत अधिक सुधार हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश की छवि को बहुत हद तक बदल करके रख दिया है। ये एक ऐसा बड़ा समाचार है जिस पर सबको विचार करना चाहिए और विचार करना ही होगा कि सुशासन क्या होता है या सत्ता में बदलाव होने पर क्या हो जाता है। आपको ये भी याद होगा कि कभी उत्तर प्रदेश में ही एक व्यक्ति ने, एक बड़े नेता ने, वो जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था जब बलात्कार की घटना हुई थी तो कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। यानी बलात्कार अगर कोई करता है तो वो लड़कों से हो जाने वाली गलती है, जिसे हम बहुत साधारण घटना मान लें या कहें कि चलो ठीक है, ये सब तो होता रहता है, जीवन है, चलता रहता है, कभी कभी बलात्कार भी हो जाता है। ये प्रवृत्ति थी। लेकिन आज अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने का विचार करे तो सबसे पहले तो उसकी रूह कांप उठेगी और मन में 10 बार यह विचार आएगा कि पकड़े जाने के साथ ही या रहस्योद्घाटन होने के साथ ही कि ऐसी घटना हुई है, पुलिस जब खदेड़ेगी, खोजेगी और खोजने के बाद जो दंडित करेगी, दंडित करना तो बाद में है, यह बहुत अधिक संभव है कि अगर कोई नृशंसता पूर्वक अपराध की घटना को अंजाम देता है तो उत्तर प्रदेश में उसका जय सियाराम हो जाना लगभग तय है। आमतौर पर पुलिस बख्शती नहीं है, वहीं के वहीं जो है इंसाफ कर डालती है। इसलिए लोग जो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े अपराधी जिनके नाम से शहर के शहर कांपा करते थे, वे सब ठस हो गए और आज जो है वे अपराध करने से पहले बहुत हद तक सोचते, विचारते, घबराते हैं। यद्यपि अपराध एक ऐसी प्रवृत्ति है जिस पर 100% लगाम नहीं लगाई जा सकती। यह मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति ही है कि आदमी बार बार मारे जाने, पीटे जाने, दंडित हो जाने के बाद भी जो है अपराध करता रहता है, क्योंकि यह जो है मनुष्य की
एक साधारण प्रवृत्ति है जिससे पार नहीं पाए। जब तक यह जीव जगत है, यह संसार है, तब तक आपराधिक घटनाएं होती रहेंगी। परंतु अपराध को छूट देना या एक संगठित रूप दे देना और सबको यह अधिकार दे देना कि चलो ठीक है, जो तुमको मन में आए करो क्योंकि पुलिस प्रशासन तुम्हारे साथ है, इस तरह का संस्कार जब राजनीतिक संस्कार जब पनप जाता है किसी राज्य में, तब जो है वहां का बंटाधार हो जाता है। और यही पिछली सरकार में हुआ था। परंतु आज योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारा है, बहुत हद तक बदल करके रख दिया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का बने रहना उत्तर प्रदेश के लिए परमावश्यक है। आज जब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट बढ़ रही है, क्योंकि अभी तो समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विशाल सबसे बड़े राज्य का चुनाव इतना सरल नहीं होता है। उसकी तैयारी जो है महीनों पहले से शुरू हो जाती है। तब लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन सब समाचारों को पढ़ते रहना चाहिए, ताकि उनके भीतर अगर किसी तरह की कॉम्प्लिसेंसी आ जाए या एक कहते हैं जिसे कि यहाँ ठीक है चलता रहता है, या सब सत्ता परिवर्तन तो हो जाता है, या कुछ इस तरह का विचार कि ठीक है एक बार बदल के देखते हैं, क्योंकि आदमी जो है बहुत तरह के नाटक प्रहसन करता है, प्रपंच रचता है, रूप बदलता है, राजनीति में ठगने के प्रयास करता है, जाति का प्रलोभन देता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। और कई बार आदमी उसमें अपने लोभ और लालच में पड़ जाता है और भूल कर बैठता है। तब उन्हें पीछे पलट करके देखना चाहिए, वर्तमान स्थिति का आकलन करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि ऐसी गलती वे दोबारा न करें, जिससे कि कुछ वैसी ही स्थिति हो जाए जैसी स्थिति 2017 से पहले की थी, जहां पर कि अपराध बहुत सामान्य बात हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत बड़े उदाहरण बनकर के आपके सामने खड़े हैं। तीसरा राज्य बंगाल है, जिसने अभी अभी करवट ली है। बंगाल ने अभी आरंभ किया है, इसलिए उसे लंबा समय लगेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि बंगाल में भी उसी तरह से परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, राजनीतिक संस्कृति बदलने की घटना जो है हो रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार, जैसा कि मैंने कहा, कि एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने है, विशेष करके उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। हालांकि हर सरकार की अपनी बाधाएं होती हैं, अपनी अड़चनें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से प्रशासन को चलाया है, उसकी प्रशंसा करनी ही होगी। और वे एक उदाहरण बन करके खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को यह बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि कैसे उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आया है, किस तरह से सत्ता बदलने के बाद वे सुख चैन का जीवन जी पा रहे हैं। अन्यथा पहले स्थिति जो थी उसमें कोई भी चीज़ सुनिश्चित नहीं थी कि आज आप अगर जा रही हैं, घर से बाहर कहीं घूमने जा रही हैं या कहीं बाजार जा रही हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए। परंतु आज ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि लोग, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो गुंडा एलिमेंट है, वे भयाक्रांत हैं और वे सच में 100 बार सोचते हैं कुछ भी गलत करने से पहले। इसीलिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसकी तस्दीक करता है और ये उदाहरण देता है कि कैसे सरकार बदलने पर एक राज्य की तस्वीर बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टिप्पणी, अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।